ओके, जय हिंद दोस्तों। मैं रमेश तिवारी, आर्मी एंड सिविल सर्विस एकेडमी डायरेक्टर रीवा। जैसा कि आज हमारा कोचिंग का बहुत ही ऐतिहासिक दिन है और ये राम बाबू शर्मा है। ये राम बाबू शर्मा हमारे एकेडमी जैसे मैं लॉन्च किया था तो राम बाबू शर्मा हमारे एकेडमी में आके ज्वाइन किए थे और आज ये देखो बन गए हैं फौजी। तो हमारी आर्मी एंड सिविल सर्विस एकेडमी के रीति रिवाज के अनुसार से हर फौजी का सम्मान होता है। तो जैसा सम्मान हम करने जा रहे हैं तो हम चाहते हैं कि आइए इनका हम टीका से स्वागत करें। तो आगे हम टीका लगाएंगे, टीका लगा करके फिर इनका माल्यार्पण द्वारा स्वागत करेंगे, आरती उतारी जाएगी और फिर इनका जाना जाएगा कि कैसे आर्मी में सेलेक्टेड हुए, आर्मी में टेक्निकल कोर में इस समय सिग्नल में है, कैसे सक्सेस हुए, ये अपनी सक्सेस का रहस्य बताएंगे। जिससे कि और जो बच्चे ये इधर घूम जाइए, और जो बच्चे आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, तो इनको बहुत जल्दी सफलता मिल सके। और बच्चियां भी तैयारी कर रही हैं तो ये सक्सेस का क्या रहस्य है, इतने कम समय में इसने सक्सेसफुल लिया और अपने आर्मी की जॉब को हासिल किया। तो मैं चाहता हूं कि ओके, सबसे पहले टीका लगा देते हैं। आ जाओ, टोपी उतार दो, टोपी उतार दो, वेरी गुड। ओके, ऐसे टीका लो, टीका लगाते जाओ। सामने देखो, सामने देखो, सामने जल्दी जाओ, जल्दी जल्दी टीका लगाओ। टीका से इनका हम स्वागत करेंगे। ये टीका हिंदू धर्म का बहुत बड़ा रीति रिवाज होता है, टीका से शक्ति मिलती है। ओके, वेरी गुड, चलो वेरी गुड, आ जाओ, चलो होगी, आ जाओ। ऐसे सामने देखो, सामने देखो। सर कहाँ है मनीष सर? वेरी गुड। ऐसे आप लोगों का भी सम्मान होगा। एक दिन आप सब लोग यहाँ पे सम्मान होगा, भी कोचिंग में भी सम्मान होगा। कोचिंग में जो अभी अपनी एसएससी जीडी की आर्मी की कोचिंग क्लासेस चल रही है, लिखित परीक्षा की तैयारी, वहाँ भी सम्मान होगा। ओके, अभी हम चाहते हैं कि इनका माल्यार्पण द्वारा स्वागत किया जाए। तो सब लोग तालियां बजाइए, ये माल्यार्पण द्वारा स्वागत है। ठीक है, ये सर रोहित सर है हमारे आर्मी एंड सिविल सर्विस की रक्षा करना बहुत बड़ी चीज होती है। सबके मन में कल्पना होती है चाइना बॉर्डर में, ठंडे में, धूप में, ठीक है, उसके बाद इतनी गर्मी होती है, राजस्थान का टेम्परेचर होता है। तो सेना की नौकरी करना इतना सबकी बस की बात नहीं है। सेना की नौकरी दिल और जज्बा वाले लोग करते हैं, इसलिए इनकी हम आरती उतारते हैं और ये बढ़िया अपने कर्तव्य का निर्वहन करें और भारत माता की रक्षा करें। सर प्लीज अपने कर्तव्य के निर्वहन करते हुए अपने भारत माता की, अपनी देश की रक्षा करें। इनसे हम सब कल्पना करते हैं हमारी देश की। देश जब ये हमारे देश के सैनिक हमारे बॉर्डर में जगते हैं तब हम यहाँ सो पाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम सो पाते हैं, इसलिए ये देश की बहुत बड़ी धरोहर है। तो इसलिए इनका हम आरती करके सम्मान करते हैं। आप लोग कर दीजिए, चलो आ जाइए, आ जाइए, एक आप लोग, हाँ चलो ठीक है, ये हमारा सम्मान है और इनके लिए सब लोग तालियां। चलो फूल फूल, चलो वेरी गुड, वेरी गुड। अब हम इनसे जानेंगे, अब इनका हम मुँह मीठा कराएंगे। इसको ले लो बिटिया, इनका हम मुँह मीठा कराएंगे। चलो ये कौन, ये चलो ये मुँह मीठा कराएंगे। सामने देखो, सामने, वेरी गुड, खिला दीजिए। अभी ये सब लोग आप लोग लड्डू बांट दो प्रसाद के तौर पे। आप लोग मैं भी खा लूँ।
अब मैं इनसे जानना चाहता हूँ, मैं अब जानना चाहता हूँ मिस्टर राम बाबू शर्मा से। इन्होंने आर्मी एंड सिविल सर्विस एकेडमी ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद इनको कैसा लगा, कैसे ट्रेनिंग किए, कैसे पढ़ाई किए टेक्निकल की, अब इनके बारे में मैं जानना चाहता हूं कि बच्चों के संबोधित करें। प्लीज राम बाबू। धन्यवाद कोच साहब। आर्मी एंड सिविल सर्विस एकेडमी ने हमें इतना सम्मान, इतना स्नेह दिया, उसके लिए एकेडमी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कोच साहब को बहुत बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे इस योग्य पहुंचाया, मेरे सपने को साकार किया। मैंने जो सपना देखा था, जो सपना पूरा हुआ, आप सब भी अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। जब मैंने कोच साहब ने ट्रेनिंग देना शुरू किया, अपनी एकेडमी लॉन्च की, मैंने एकेडमी को ज्वाइन किया। मेरी रनिंग बहुत ही बैड कंडीशन था। मैं 7 से 8 मिनट में 1600 मीटर की रनिंग क्लियर करता था। साहब ने कहा कि इतने कम परफॉर्मेंस में सिलेक्शन नहीं होने वाला है और मेहनत करनी होगी। और सर के द्वारा बताए गए टाइम शेड्यूल, ट्रेनिंग प्रोग्राम को फॉलो करते हुए मैंने जिस तरीके से ट्रेनिंग की, हालात ये हो गए आर्मी भर्ती में जाने से पहले कि मैं जो बंदा 7 से लेकर 8 मिनट टाइम लेता था 1600 मीटर मारने के लिए, वह 5 राउंड रनिंग मारने लगा, 4:56, 4:55। इसके पहले जब मैं सर के सानिध्य में था, सर ने मेरे को गाइड किया, मेरे को एयरफोर्स एग्ज़ाम देने के लिए उन्होंने कहा। मैंने सर के गाइडेंस में एयरफोर्स एग्ज़ाम दिया, एक्स ग्रुप का क्वालिफाई किया, फिजिकल किया सर के सानिध्य में रह के ही, किंतु कुछ मेडिकल प्रॉब्लम होने की वजह से मैं वहाँ अनसक्सेसफुल रहा। पुनः मैं डिमोटिवेट हुआ। सर ने पुनः मेरे अंदर जोश भरा, कहा कि तुम कर सकते हो और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एक रास्ता बंद होने पर दूसरा रास्ता अपने आप खुल जाता है। सर के बताए हुए मार्गदर्शन पर मैंने फिर अपने आप को एक बार खड़ा किया और आगे बढ़ा। और जैसे कि नेवी SSR की भर्ती उसी टाइम पे आई और सर ने कहा, कोच साहब ने, कि आप इसमें अप्लाई करो, ये भी इंडियन नेवी बहुत अच्छी सर्विस है, इसमें आप बहुत अच्छा स्कोप है, आगे बहुत अच्छा कर सकते हो। मैंने SSR AA दोनों का फॉर्म अप्लाई किया साथ में, और सर ने अपने गाइडेंस में, अपने टीचर के गाइडेंस में मेरी SSR AA की प्रिपरेशन करवाई, रिटन एग्ज़ाम की, क्योंकि SSR AA और एयरफोर्स के एक्स ग्रुप के लिए पहले रिटन क्वालिफाई करना होता है। मैंने रिटन क्वालिफाई किया और रिटन क्वालिफाई करने के बाद मेरिट लिस्ट में आने के बाद मेरा कॉल लेटर आया फिजिकल के लिए, जहां मुझे छत्तीसगढ़ जाना था अपने फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए। साहब ने उसके लिए मेरे को प्रिपेयर किया। मैं वहां जाके अपना फिजिकल फिटनेस टेस्ट दिया। टेस्ट क्वालिफाई होने के बाद मेडिकल दिया। मेडिकल में कुछ पॉइंट मिले और मेरे को INS कल्याणी रेफ़र किया गया विशाखापट्टनम। वहाँ जाना मेरे लिए क्रिटिकल पॉइंट था, डर रहा था, बिग सिटी थी, नहीं गया था। कोच साहब ने वहाँ भी मेरा साथ दिया, मेरे को अपने साथ लेकर के वहाँ गए, साथ साथ मेरा मेडिकल वहाँ कराया। 1 हफ्ते रुका मैं वहाँ। साहब ने भी हमारा साथ बहुत दिया, बहुत सहयोग दिया, इकोनॉमिकली हमारी बहुत हेल्प करी, क्योंकि वो हमें अपने शिष्य को आगे बढ़ना देखना चाहते थे। और उनके जज्बे जुनून को देखकर मेरे अंदर जो अंदर से पैदा होता था एक भावना, एक इच्छा दिखती थी कि मैं कुछ कर सकता हूँ। सर मेरा साथ देने, उनको इतना बिलीवेंस है मेरे ऊपर, तो मैं कुछ ज़रूर करूँगा। लेकिन फिर वहाँ पर भाग्य ने साथ नहीं दिया, मैं फिर मेडिकल अनफिट हुआ अपने ENT पे। उसके बाद फिर मैं नर्वस हो गया। सर ने फिर मेरे को मोटिवेट किया, वहाँ से वापस पुनः लाया, पुनः मेरी ट्रेनिंग करवाना शुरू कर दिया। मैं फिर अपना रुख दूसरी तरफ मोड़ना शुरू किया, सिविल सर्विस की तरफ। लेकिन फिर सर ने मोटिवेट करते हुए कहा कि अभी आप एक बार और ट्राई करो, अभी आर्मी की वैकेंसी आएगी, आप उसमें ट्राई करो। और जैसा कि दिसंबर महीने में 2020-19 में भर्ती आई, मैंने दिसंबर में फॉर्म अप्लाई किया। सर के पास फिर फिजिकल ट्रेनिंग करना शुरू किया और फिजिकल ट्रेनिंग करके मैंने अपनी रनिंग फिर से इम्प्रूवमेंट की, 5 डाउन किया। और फिर मैंने जो 14 फरवरी सन 2020 को अपना फिजिकल अमरकंटक में मेला ग्राउंड में दिया और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा। मैं हर बच्चों से 200 मीटर आगे लीड देकर निकला और वहाँ पर जितने लोग थे वो देखते रह गए कि ये कैसे, मतलब एक अलग सा जोश था और जो उन तालियों की गड़गड़ाहट को देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद नेक्स्ट दिन मेडिकल था। साहब ने, मैं थोड़ा नर्वस था क्योंकि 2 बार मेडिकल में फिट हो चुका था। कोच साहब भी वहाँ पहुँच चुके थे। उन्होंने फिर से एक बार जोश भरा, बोला कि मेडिकल गॉड गिफ्टेड होता है, इसमें किसी का कोई बस नहीं होता, जो होगा सब अच्छा होगा, बजरंग बली की जय बोलो, आगे बढ़ो।
मैं फिर अगले दिन मेडिकल देने गया। मेडिकल देने पहुंचा और मेरा मेडिकल बहुत अच्छा क्लियर हुआ, मेरे को एक भी पॉइंट नहीं मिला। शाम को जब 7 साढ़े 7 बजे निकला, अपने 12 घंटे के ड्यूरेशन मेडिकल ड्यूरेशन के बाद सर वहाँ पर मिले, फूड वगैरह लेकर खाने को दिया। और जैसे ही मतलब ऐसा लग रहा था जैसे मानो साक्षात्कार भगवान के दर्शन हो गए हों कोच साहब के रूप में। उन्होंने फिर आशीर्वाद दिया, बोला अब तो तुम्हारी 2 मंजिल निकल गई, बचा है रिटर्न, वो भी अच्छे से निकल जाएगा। उसके बाद जैसा आप सभी को पता है कोविड पेंडेमिक आया, थोड़ा पेपर लेंदी टाइम के लिए पोस्टपोन्ड होता गया। कोच साहब ने मोटिवेट करते रहे हमें और उन्होंने बोला कि आप टेंशन नहीं लो, बस अपने रिटर्न एग्ज़ाम की तैयारी करते रहो। रिटर्न के लिए मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हुई, मैं इधर उधर भटकने लगा, मैं रिटर्न के लिए क्या करूं। बच्चों ने माइंड डाइवर्ट करना शुरू कर दिया, आप यहाँ जाओ, ऐसा है वैसा है ना। तो मैंने अपना जो है तो कॉन्फिडेंस नहीं खोया। मैंने कहा नहीं, जिन्होंने मेरे को अभी तक गाइडलाइन किया वही हमें आगे गाइडलाइन करेंगे और वही हमें आगे मार्गदर्शन करेंगे। और कोच साहब ने फिर अपने टीचर के द्वारा जो है तो ऑनलाइन कॉन्टेक्ट प्रोवाइड कराना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं ऑफलाइन कोचिंग लेने के लिए नहीं पहुंच पाया रीवा, क्योंकि कोविड का माहौल चल रहा था। मैं अपने घर बैठ के ही सर के द्वारा प्रोवाइड किए गए कॉन्टेक्ट से पढ़ाई करता रहा और लास्ट में 1 नवंबर को हमारा फाइनल एग्ज़ाम हुआ। और फाइनल एग्ज़ाम होने के बाद जब देखा गया तो मैंने 50 में से 49 क्वेश्चन सही किए। एक क्वेश्चन कोच साहब को कहना था कि जो नहीं बनता उसे छोड़ दो। मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ सर का। आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो उन्हीं की बदौलत खड़ा हूँ। आप सब भी बहुत कुछ कर सकते हैं लाइफ में, सिर्फ जितना हमारे कोच साहब बताते हैं आप उतना फॉलो करिए। आपको एक्स्ट्रा करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। हमारी एकेडमी इतना ग्रोथ कर चुकी है, इतना अच्छा पहुंच आ चुकी है कि आपको फिजिकल के साथ साथ रिटर्न प्रोवाइड करा रही है। जिनके चेस्ट कम है, जिनको बीम नहीं लगती है, उसके लिए उन्होंने जो है तो जिम खुलवा के रखा हुआ है। इतनी फैसिलिटी कोई भी एकेडमी कहीं भी नहीं देती, सबसे कम खर्च में अच्छी गुणवत्ता मिल रही है। तो मेरा ही तरफ से रिक्वेस्ट है कि आप सब भी ट्रेनिंग करें, सर के पास आकर के उनका अनुसरण करें, उनके द्वारा बताए गए ट्रेनिंग प्रोग्राम को फॉलो करें। और बेशक अगर आप उनके द्वारा बताए गए प्रोग्राम को फॉलो करते हैं तो सफलता आपके कदम छूएगी। और जहां आज आपके सामने खड़ा होकर मैं ब्रीफ कर रहा हूं आप सबको, एक दिन वो दिन आपके पास भी आएगा जब आप यहीं पर खड़े होकर ऐसे ही बच्चों को ब्रीफ करेंगे। सो दोस्तों, आप अपनी मंजिल अपने से तय करिए, हर कुछ आपके हाथ में है, आप अपना बेस्ट दीजिए। जय हिंद, जय भारत। बोल भारत माता के इंडियन आर्मी के। अभी सबका ग्रुप फोटो हो जाए।